हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। इस समय हमारा देश एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको अपने देश का साथ देना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए। आज हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 11th में इसी का एक चैप्टर था, इसी नाम से, रिलेशन एंड फंक्शन। इसका बेसिक था। अब उसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि लॉकडाउन पिछले 1 साल से लगा हुआ है। तो जो लोग पढ़े होंगे उन लोग तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करूंगा, रिकैप करूंगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें सेट जानना जरूरी है। रिलेशन को हम लोग को पढ़ने के लिए, देखिए, रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें सेट जानना जरूरी है। तो सेट देखिए क्या होता है। सेट इज द well defined object. Set is the well defined object. Set is the collection of, अब थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। Set is the collection of well defined object. ठीक है, इसमें ये वेल डिफाइंड क्या होता है ये जानना जरूरी है आपको। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित। जैसे एक सेट हम लोगों ने, मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक ऐसा सेट बनाइए जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो, प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट हो जो 10 से कम हो। तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है। ये क्या है, 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट है। अच्छा, वेल डिफाइंड कब नहीं होगा? आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे खतरनाक जानवर का नाम बताइए, तो इसमें सभी बच्चों का अलग अलग अपना व्यू होगा। जैसे कोई कहेगा शेर होगा, कोई कहेगा कुत्ता होगा, कोई कहेगा हाथी होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यह कोई कह दे कि सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेट प्लेयर का नाम बताइए, तो इसमें भी अलग अलग सबकी राय होंगी। लेकिन अगर कह दिया जाए कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं ये वेल डिफाइंड है, सचिन तेंदुलकर। तो आशा करते हैं कि वेल डिफाइंड आप समझ गए होंगे। अब देखिए, सेट ये हो गया। सेट में जब आप पढ़े होंगे तो इसमें सेट में हम लोग पढ़े होंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, या ए डैश पढ़े होंगे, यू माइनस ए होता है, बी डैश पढ़े होंगे, यू माइनस बी होता है। ये आप लोग सेट में पढ़ चुके होंगे। अब हमें रिलेशन पढ़ने के लिए सेट का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, सेट अगर आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद से आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या है। जैसे अगर सेट A इक्वल टू दे दिया 1 2 3 एंड एक सेट B है वो दे दिया A, B, A, B दे दिया मान लीजिए, तो हम लोग को क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसको लिखते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या होगा 1, A, और यहाँ पे ऐसे देखो, सेट तो होता है कर्ली ब्रैकेट में, और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। देखो, 1 का प्रोडक्ट A के साथ, फिर 1 का प्रोडक्ट B के साथ, ठीक है, फिर 2 का प्रोडक्ट A के साथ, फिर 2 का प्रोडक्ट B के साथ।
ठीक है, ऐसे ही 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ। अब ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम लोग निकालना चाहें बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए मतलब बी का प्रोडक्ट निकालना ए के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले ए का प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, तो ए का 1 के साथ a, 1, फिर a का 2 के साथ a, 2, फिर a का 3 के साथ a, 3, अब b का तीनों के साथ b, 1, ठीक है, b, 2, फिर b, 3, ऐसे करेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये a क्रॉस b और b क्रॉस a ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देखो जैसे अगर कोई हमें ये दोनों चीज, जैसे ऑर्डर्ड पेयर कोई है 2, 4 और एक यहाँ पे दे दिया 4, 2, ये दोनों आपस में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। कैसे? जैसे हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका होता है ओरिजिन को, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसे दे दिया, 1, 2, 3 एंड 4। तो 2, 4 कहां पे होगा, मतलब x का मान 2 लगभग यहां पे कहीं पे होगा, ये होगा 2, 4। अब देखिए 4, 2 कहां पे होगा, ये 4 है और ये 2 है, यहां पे कहीं पे होगा 4, 2। तो देखो ये दोनों आपस में डिफरेंस है, दोनों का जो प्लेस है वो अलग अलग है। इस तरह से कह सकते हैं सब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ये आपस में अलग अलग होते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन जो होता है, थोड़ा सा ऊपर इरेज कर देता हूं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। Relation is the subset of or equal set Cartesian product. Cartesian प्रोडक्ट, ठीक है। देखो जो कोई भी रिलेशन हो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के या तो उससे छोटा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे रिलेशन में कोई डिफाइन कर देता हूं, एक कोई रिलेशन है a, b such that a is a, देखिए मैं इसमें रिलेशन को देखते हैं इस चीज में, a क्रॉस b में देखते हैं रिलेशन को, a is a vowel, sorry, a is a odd number and b is a vowel। ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। देखिए रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, r इक्वल टू a, b सच दैट a इज अ ऑड नंबर, मतलब a एक विषम संख्या है, एंड b इज अ वॉवेल, b क्या है, एक स्वर है। तो इसमें देखेंगे, देखो विषम संख्या ये यहाँ पे 1 है और a भी है, तो ये एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 तो है लेकिन ये जो b है वो वॉवेल नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे जो ये 2 है ये आपका हो जा रहा है इवन नंबर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी इवन नंबर है। अब देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, ये आपका ऑड नंबर है और यहाँ पे वॉवेल भी है, मतलब आपका रिलेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 1, a, 3, a आ जाएगा, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए
देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन वॉइड रिलेशन। हाँ, तो हम लोग देखेंगे वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन क्या होता है, इसमें एम्प्टी रिलेशन में कुछ आएगा ही नहीं। जैसे मैं एक रिलेशन एक कोई ए सेट ले लेता हूँ, ए सेट है 1 2 एंड 3, ठीक है, और एक रिलेशन में डिफाइन कर दिया कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल 100, ठीक है। यहाँ पे आगे और बढ़ा सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हम लोग यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। तो इसमें ए माइनस बी, इसको मैं मॉड के अंदर लिख देता हूं। अब देखिए इसका कोई भी डिफरेंस नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ए में से बी को, इसमें से कोई भी दो नंबर लीजिए, ये कोई भी दो नंबर लेंगे तो आप 100 से अधिक या 100 के बराबर होगा ही नहीं, मतलब ये रिलेशन एम्प्टी होगा। क्या होगा, एम्प्टी होगा। देखिए इसमें ए और बी का इसमें से कुछ भी मान ले लीजिए, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। जैसे मैं ले लेता हूं 1, ए बराबर 1 ले लिया एंड बी बराबर 3 ले लिया, तो देखिए a माइनस बी मैंने निकाला, मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ 1 माइनस 3, तो ये आपको मिलेगा -2, और ये जब वो मॉड के बाहर आएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रहा है। कंडीशन क्या है, a माइनस बी मॉड के अंदर का जो वैल्यू है वो 100 से अधिक या 100 के बराबर होना चाहिए, जो कि ये तो है ही नहीं है ना। इस वजह से ये एम्प्टी रिलेशन हो गया, है ना। इसको बोलते हैं वाइड रिलेशन। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सभी के सभी एलिमेंट उस रिलेशन में आ जाए। जैसे ये यही वाला मैं सेट ले लेता हूं, आगे देखिए ये वाला मैंने सेट ले लिया। अब एक रिलेशन में डिफाइन कर देता हूं a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल 0, ठीक है। और यहाँ पे a कॉमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस a। देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर वही चीज, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। मतलब a माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 के बराबर आएगा, नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इसे मान लीजिए कि मैंने a बराबर 1 ही ले लिया और b बराबर 2 ले लिया, तो मॉड ऑफ a माइनस बी अगर निकालेंगे तो 1 माइनस 2 आ जाएगा, मॉड ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है 0 से बड़ा है, 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये कंडीशन जो है ट्रू हो जा रहा है। इसमें देखिए जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे सभी के सभी आ जाएंगे। जैसे a क्रॉस a अगर निकालेंगे आप a का a ही के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 1, 1, ठीक है। देखिए a फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3। अब इसी के साथ क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो 1, 2, 1, 3। अब देखिए 2 का इन तीनों के साथ, तो 2, 1, 2, 2, 3। अब 3 का तीनों के साथ 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। देखिए इसमें से आप कोई भी ले लीजिए, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट में जो आता है, यूनिवर्सल रिलेशन में जो आता है, वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाता है। ये आपका होगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए इसके बाद से 3 और रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो उन तीनों रिलेशन को मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरा जो है आपका, तीसरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, ए रिलेशन ए या बी रिलेशन बी। जैसे ए इक्वल टू एक सेट ले लिया 1 2 3, तो देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। जैसे 1 रिलेशन 1 या 2 रिलेशन 2 या 3 रिलेशन 3। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अगला देखेंगे चौथा रिलेशन, वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन ये बहुत सिंपल रिलेशन है। इसमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कि ए रिलेशन बी है, इफ ए रिलेशन बी देन क्या होना चाहिए, बी रिलेशन ए होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर 1 रिलेशन 2 है तो 2 रिलेशन 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। अगला देखिए पांचवा रिलेशन, पांचवा और लास्ट रिलेशन, ये होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में इफ ए रिलेशन बी, इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी होना चाहिए। जैसे मैं एक रिलेशन ले लेता हूं, आर इक्वल टू इज लेस देन, लेस देन। जैसे मान लीजिए 3 जो है वो छोटा है 6 से, और 6 जो है वो छोटा है 8 से। देखिए ये रिलेशन यहां पे मैं लिख सकता हूं 3 रिलेशन 6, और यहां पे 6 रिलेशन 8 लिख सकता हूं। तो देखिए यहां से इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए रिलेशन बी और ये हो जाएगा बी रिलेशन सी। ठीक है, ये तो हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे ए रिलेशन बी और ये बी रिलेशन सी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग को क्या करना है, ए रिलेशन सी लाना है, तो यहां पे देखिए ए रिलेशन सी लाना है, तो ये तो ए हो गया, 3 जो है ए है और सी की जगह पे क्या है 8 है, तो 3 रिलेशन 8। अब इसको देखेंगे क्या 3 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 3 जो है 8 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 3 यहां पे देखिए 3 इज लेस देन 8, दिस इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने लिया था इज लेस देन वाला, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन बी अगर दिया है और बी रिलेशन सी दिया है तो क्या हो जाता है, ए रिलेशन सी हो जाता है। अगर ऐसा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। और अगर ये तीनों, ऐसा कोई रिलेशन हो जो तीनों रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, देखिए तीनों रिलेशन हो, 1 रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव, symmetric and if any relation reflexive, symmetric and transitive, then the relation is a equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये हमारा था रिलेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।